सर, आपके ही सरकार जब अटल बिहारी की सरकार थी तो उस समय आपने एनपीएस योजना लाया था, नेशनल पेंशन स्कीम। फिर जब मोदी सरकार आई तो यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई। तो सर, बार बार परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि 2003 या 4 में वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को समाप्त किया, ओल्ड पेंशन योजना। उसके बाद सरकार ने एनपीएस लाया। 2024 को चुनाव हुआ। वर्तमान एनडीए की सरकार यूपीएस लाई, यूनिफाइड पेंशन योजना स्कीम। हम समझते हैं कि ओपीएस से बेहतर तो यूपीएस नहीं है, लेकिन एनपीएस से बेहतर यूपीएस बहुत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को जो यूपीएस लाई है, मैं उसका भरपूर समर्थन करूं। चूंकि एनपीएस में जो सरकार दे रही थी वो पेंशन न के लगभग था, उसमें लमसम अमाउंट लास्ट में मिलता था वर्तमान मार्केट वैल्यू के अनुसार। लेकिन पूरी तरह से सरकार कर्मचारियों को भविष्य को देखते हुए रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को लगभग सुरक्षित कर दी भारत सरकार। इससे राज्य सरकार अगर लागू कर देंगे तो राज्य सरकार के कर्मचारी को भी फायदा होगा, और सब मिलाकर पूरे देश में अगर लागू होता है तो लगभग 90 लाख कर्मचारी को फायदा इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा। अब जहां तक रह गया ओपीएस और यूपीएस, तो भाई ओपीएस हूबहू तो लागू न हुआ है न होगा, मुझे लगता है, इसलिए कि सरकार ऑलरेडी यूपीएस लागू कर चुकी है, और जैसा कि सरकार के माध्यम से कैबिनेट में लाया गया है, और इसको शुरुआत जो है भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से इसको शुरुआत भी कर देगी, ऐसा भारत सरकार का ने घोषणा किया है। सर, लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी खास तौर पे हमलावर थी एनडीए की। जब मैं कांग्रेस बोल रही थी कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो ओपीएस सिस्टम को लागू करूँगा, लेकिन सर आपने तो इसका उलट यूपीएस लागू किया। तो क्या आप दबाव महसूस कर रहे थे कि एनपीएस जो आपका पेंशन स्कीम था वो उससे कहीं ना कहीं बहुत प्रतिशत में कमी हुई, या कर्मचारी के प्रति जो आपका रुझाव था वो कम हुआ, इसके कारण लाया गया? ये मामला ये नहीं है। हमको जो लगता है कि जब वाजपेयी जी समाप्त किए ओपीएस तो केंद्र में सरकार आया यूपीए का। यूपीए चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 10 साल यूपीए की सरकार रही। ओपीएस समाप्त करने के बाद वाजपेयी साहब को अगर देश के प्रति और केंद्र के कर्मचारियों के प्रति अगर कांग्रेस समर्थित भारत सरकार सजग एवं समर्पित रहती तो वो पुनः ओपीएस लागू कर सकती थी 10 साल अपने सत्ता में। लेकिन उनके सत्ता में भी एनपीएस रहा। उस समय वे हिम्मत नहीं किए कि अगर कोई सरकार गलती की है तो आपको लगता है कि ये गलत है तो इसको सुधार करने की आवश्यकता थी, जो कांग्रेस नहीं की। और जब यूपीएस आया है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। तो आप सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं लागू किया, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब यूपीएस आया है तो आप विरोध कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र है, सत्ता आती जाती रहती है, कभी अगर
आपको मौका मिलेगा तो आप करके दिखाएंगे तब ना समझ में बात आएगी। जब आपको मौका मिला तो आप किया नहीं, और जब मौका नहीं है तो जिसने लाया उसका तो विपक्ष का काम है विरोध करना, हर मुद्दे पर विरोध करना। इसलिए मैं समझता हूं कि यूपीएस वर्तमान समय में यूपीएस कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है। सर, दर्शक लोग को ये समझा दीजिए कि यूपीएस में क्या क्या फ़ायदा होने वाला है कर्मचारियों को। सबसे पहला तो ये फायदा होगा कि यदि आप सरकार में 25 साल सर्विस कर चुके, नौकरी कर चुके, तो आपको अंतिम 6 महीना या साल भर का जो वेतन होगा उसका बेसिक का 50% मिलेगा। सपोज दैट अगर 50,000 अंतिम 6 महीना या साल भर में आपका वेतन है बेसिक रूप में, तो उसका आपको लगभग 25,000 पेंशन मिलेगा। दूसरा चीज क्या है कि आप जो है पहले एनपीएस में ये व्यवस्था नहीं था। एनपीएस में था कि आपका कुछ पैसा कटता था, सरकार देती थी पैसा, और वो पैसा जो है से लमसम अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता था, और वो मार्केट वैल्यू के अनुसार। तो क्या होगा वैल्यू तो कोई जानता नहीं है, लेकिन अब तो कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो गया कि कम से कम हमको पेंशन के रूप में वेतन का 50%, जो बेसिक वेतन है उसका 50% तो मिलेगा, इसकी तो सीओटी होगी। दूसरी चीज क्या है कि जब आप किसी केंद्रीय कर्मचारी के रूप में 10 साल काम कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगा, टीए छोड़ा करके, उसके साथ आपको टीएडी मिलेगा। ये यूपीएस में फायदा है। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी नौकरी करता है तो अपना भविष्य जो है सुरक्षित रखना चाहता है, तो रिटायरमेंट के बाद अगर उसको पेंशन मिलता है एक अच्छे अमाउंट, तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा और जीवन खुशहाल रहेगा। ये यूपीएस का फायदा है। लेकिन एनपीएस में भी तो मिलता था कर्मचारियों को, एक मुश्त राशि दिया जाता था जो रिटायरमेंट के वक्त, लेकिन यूपीएस में तो इसका व्यवस्था है नहीं, बोला गया कि 10% ही देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कर्मचारी हैं ये हैं कि भाई पहले जो अमाउंट मिलता था, पैसा मिलता था रिटायरमेंट के समय, वो अब जो है यूपीएस में नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे लोग ये हैं कि क्या आगे अगर नहीं मिलेगा तो कैसे हम काम चलाएंगे। इसमें और उम्मीद है कि आपका बात में अगर है, केंद्र सरकार चूंकि अब लागू कर रही है तो सुधार करने का बहुत सा गुंजाइश होता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि लगेगा कि हाँ ये कर्मचारी के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है, तो उसमें सुधार की संभावना है। आपका कहना है कि जो यूपीएस जो सिस्टम है वो एनपीएस से बेहतर है? बहुत बेहतर। तो सर, क्या ये तो अभी सेंट्रल कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, क्या राज्य के कर्मचारियों के लिए भी ये लागू होगा? यह पूरी तरह से संभावना है। केंद्रीय सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट को भी छूट दे चुकी है कि आप अपने स्तर से जो स्टेट में जो चल रहा है वो आप लागू कर सकते हैं। ये बात भी सत्य है कि अगर केंद्रीय महंगाई भत्ता बढ़ता है तो तुरंत जो है से 2 महीना या 4 महीना के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा देती है। तो अगर केंद्र सरकार 1 अप्रैल से लागू करेगी 2025 से यूपीएस, तो हम समझते हैं कि अगले उसके 6 महीना के बाद राज्य सरकार भी सभी कर्मचारियों को दे देगी, ऐसे मुझे लगता है। इसमें पहला राज्य महाराष्ट्र है जो घोषणा कर दिया। तो क्या बिहार में परिस्थितियां बन रही है यूपीएस को लागू करने की? निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार है बिहार में, और माननीय मुख्यमंत्री समय समय पर अपने कर्मचारियों को देते रहे और देंगे।